हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का 2024 का जो सेट नंबर 6 है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको 5 तक सेटों को करा दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर एक एक वीडियो को देखिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका गणित में 90 प्लस स्कोर हो 2025 एग्जाम में, तो आपको कुछ नहीं करना है बाबू। 2024 के 7 सेट हैं, उन सातों सेट को लगा दीजिए। मैंने ऑलरेडी 5 करा दिया है, छठा चल रहा है, सातवां भी कवर करा देंगे। इसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो उसका भी चैनल में प्लेलिस्ट बना है, जाकर देख लीजिए। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम एक एक प्रश्न को एकदम डीपली समझाएंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सभी प्रश्न को एकदम अच्छे से समझाएंगे। आप वीडियो को अंत तक बन रहिएगा, सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह सभी सब्जेक्ट की अनुसार सेट चल रही हैं, जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, 90 प्लस का यदि आपका सपना है तो आप सभी सेट को लगा लीजिए। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, समय मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा, जिसमें आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा, 20 अंक का रहेगा। ठीक है, तो आपको यही कोशिश करना है कि एक भी बहुविकल्पी प्रश्न गलत न हो। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न ही आपको नंबर दिलाएंगे। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न कर रहा है कि बहुपद 3x² प्लस 5x+2 के शून्यकों का योगफल होगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल होगा। ठीक है, तो शून्यों का योगफल का सूत्र क्या होता है, ध्यान समझिएगा आप लोग। इसको थोड़ा साइड करते हैं और हम आपको एकदम प्रश्न को आराम से समझाते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत न हो। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, शून्यकों का योगफल का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, पहला प्रश्न ये है, शून्यकों के योगफल। शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये किसका सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है। क्योंकि आपसे शून्यकों का योगफल ही पूछा है, तो उसका सूत्र क्या था बाबू, -b/a। अब आपको b/a कहाँ से मिलेगा उसको बताते हैं। आपको प्रश्न में जो समीकरण बहुपद दिया, क्या दिया है, 3x² प्लस 5x+2। ठीक, ये आपको बहुपद दिया है। इसी का तुलना आप किससे कर दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c से। क्यों, क्योंकि ये द्विपद बहुपद का क्या होता है, मानक रूप होता है। ये बहुपद का क्या होता है, मानक रूप होता है। किसका, द्विघाती बहुपद का। ठीक, तो क्या होता है, यहाँ से देखिए x² है, तो यहाँ से a का मान क्या निकल जाएगा, 3। तो यहाँ से a का मान आ गया 3। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो b का स्थान छोड़िए, यहाँ पर bx होगा, क्या होगा, bx। ठीक, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो b का मान कितना हो जाएगा, 5। तो b इक्वल टू हो गया 5। यहाँ पर c का मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक, तो बस आप इसका मान इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी का मान कितना दिया है, 5, और ए का मान कितना दिया है, 3। तो -5 का मान क्या हो गया, सॉरी, -5/3 हो गया। ठीक, ये अब क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये द्विघात जो बहुपद दिया था, इसका आपका शून्यकों का योगफल पूछ रहा था। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो हमने द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है उससे तुलना किया है, ए, बी और सी का मान निकाल लिया है, बी का मान ऊपर रख दिया, ए का मान नीचे रख दिया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5 का मान 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि समीकरणों 2x प्लस ay इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5y 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। a का कौन सा ऐसा मान यहाँ पर रखेंगे ताकि इस समीकरण का कोई भी हल ना निकले। ठीक है, तो चलिए इसको समझाता हूँ। ठीक है, ना ध्यान समझिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए, कोई भी दो समीकरण दिया हो, कोई भी दो समीकरण में क्या दिया है, 2x प्लस ay इक्वल टू 1, समीकरण 1, और एक समीकरण आपको दिया 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, समीकरण 2। ठीक, आपको कहीं भी दो अगर समीकरण दिया हो, ठीक,
अगर कहेगा कि उसका कोई हल नहीं है तो उसका सूत्र होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के। ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। ये सूत्र होता है, ठीक। यदि आपको कोई भी दो समीकरण दिया हो, ठीक है, और उसका कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए ये सूत्र लगाइएगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, ये बराबर होगा C1/C2 के, ठीक। अब A1 A2 कहाँ से मिलेगा? x वाला जो आगे होता है इसको A1 बोलते हैं, दूसरे समीकरण में जो आगे होता है उसको A2 बोलते हैं, ठीक। ठीक है, तो बस आप रखिए A1 का मान कितना दिया है 2, इसका मान A2 का मान कितना दिया है 3 बराबर B1 का y के आगे जो रहता है उसको A1 बोलते हैं, तो यहाँ से क्या है B1 का मान क्या है A, ठीक। जो y के सामने रहता है उसको क्या बोलते हैं B1, और जो समीकरण 2 में y के सामने रहता है उसको बोलते हैं B2, ठीक। तो चिन्ह के साथ लीजिएगा चिन्ह, तो B2 का मान क्या होगा -5, ठीक। ठीक है, बराबर नहीं है किसका C1 का मान क्या होगा 1/7, ठीक है। अब इन दोनों का क्या कीजिए तुलना कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, आपको a का मान निकालना है ना, तो इन दोनों को बराबर रखिए। यहाँ से a का मान क्या निकलेगा, ये उधर चला जाएगा, तो -10,3 a का मान आ गया, ठीक। यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है, कि ये आपसे पूछ रहा था कि a का किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा, तो हमने क्या किया बस फार्मूला लगाया है, फार्मूला मान को पुट किया। देखिए ध्यान समझिएगा, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं B1, इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं B2, इसको बोलते हैं C2, ठीक है। तो वही हमने बस यहाँ पर उसका मान रखा है, आंसर हमारा आ गया है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा -10,3, 10, इसका आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर सी -10,3, ठीक। आशा करते हैं प्रश्न आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखा रहा है कि समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी परिमेय और बराबर, अपरिमेय, परिमेय और असमान या वास्तविक नहीं, ठीक। तो जब भी आपको द्विघात समीकरण दे दे, क्या दे दे द्विघात समीकरण दे दे और उसमें मूलों की प्रकृति पूछ दे कि वो परिमेय होगा कि वास्तविक नहीं होगा कि वास्तविक होगा, कुछ भी दे दे, तो आपको बस एक सूत्र लगाना है। एक सूत्र लगाने आप देखिए तीसरा प्रश्न, सब प्रश्न सूत्र पर लगा रहे हैं, ठीक है। सूत्र क्या होता है B² - 4AC, इसको बोलते हैं विविक्तर का सूत्र, ठीक है। ठीक, आपको समीकरण क्या दिया है, आपको समीकरण दिया है 2x² + 5x + 4 = 0। आप इसका तुलना किसे कर दीजिए ax² + bx + c = 0। ये द्विघात इस समीकरण क्या होता है मानक रूप होता है। अभी मैंने आपको द्विघाती बहुपद का मानक रूप बताया यहाँ पर, ठीक। और ये द्विघात इस समीकरण का मानक रूप है, तो यहाँ से ए बी का मान निकालिए। यहाँ से ए का मान आ जाएगा 2, बी का मान आ जाएगा 5 और सी का मान आ जाएगा 4। तुलना कर दिया है, ठीक है। अब क्या कीजिए बस इसमें मान रख दीजिए, ठीक। इसमें मान रखिए आप लोग, बी का मान दिया है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 -4, ए का मान कितना दिया है 2, सी का मान कितना दिया है 4, तो 25 4 चौके 16, 16 दूना 32, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -7। अब ध्यान सुनिएगा यहाँ पर, यदि B² - 4AC का मान माइनस में आता है तो इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, मतलब वास्तविक नहीं है। यदि प्लस में आएगा तो वास्तविक है, और माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं है, ठीक है। अगर 0 के बराबर आ गया तो उसको क्या कहते हैं मूल क्या है बराबर है, ठीक है। अगर निगेटिव आया तो वास्तविक नहीं है, अगर पॉजिटिव आया तो वास्तविक है, अगर 0 के बराबर आ गया तो मूल क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए, इसका माइनस में आंसर आया है, तो इसमें क्या होगा वास्तविक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, वास्तविक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर किस में आ गया है B² - 4AC का मान निगेटिव आ गया है, ठीक है, तो इसलिए वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कर रहा है कि समांतर श्रेणी 4,9,14 254 का अंत से, ध्यान समझिएगा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, अंत से कह रहा है, अंत से 10वां पद होगा। कहाँ से? अंत से, मतलब आप पीछे से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिए यहाँ पर, इस प्रश्न में एकदम ध्यान समझिएगा। जो प्रश्न नंबर चौथा है, आपको एक श्रेणी दिया है 4,9,10 ऐसे से 254, ठीक। ये आपको क्या दिया एक एपी दिया है, मतलब समांतर श्रेणी दिया है, ठीक। अब कह रहा है कि अंत से क्या करना है आपको
10वां पद बताना है, शुरू से नहीं अंत से। तो सबसे पहले आपको क्या करना, एक एपी का क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा, कैसे, अंत से। ठीक है, तो कैसे करना, ध्यान समझिएगा। अगर आपको किसी भी एपी का निर्माण करना है तो आपको दो चीज पता होनी चाहिए, एक प्रथम पद और एक क्या, सर्वांतर। ठीक है, सो ये बस आपको सर्वांतर पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, A2 - A1। तो इस A1 है, A2 है, ठीक। तो यहाँ से D क्या हो जाएगा, A2 - A1। A2 - A1 कितना हो जाएगा, 9 - 4 = 5 हो जाएगा। ठीक, अब इससे क्या करेगा, एक एपी का निर्माण कीजिए। एपी कैसे निर्माण करेंगे, अंत से। ठीक है, तो इसको पहले बना दीजिए 254 काम, इसमें इसमें क्या करिए, 5 को क्या करिए, घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 249। फिर 5 घटाएंगे कितना होगा, 200, कितना हो जाएगा, 244 हो जाएगा ना। ठीक, ऐसे डैश डैश कहाँ तक जाएगा, ये वाला जो अंत वाला है, जो शुरू में, ये अंत में चला जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये आपने क्या किया, एपी का निर्माण कर लिया। कुछ नहीं कहा, ध्यान से। इसमें प्रश्न में कहा कि अंत से 10वां पद ज्ञात करना है, अंत से। तो हमने क्या किया, इस एपी को मैंने एक और, मतलब एक दोबारा एपी मैंने बनाया, जो अंत में था उसको पहले लाया। इसमें से 5 5 कम करते गए, क्यों, क्योंकि इसका सर्वांतर 5 का है, मतलब दो अंतर, मतलब सर्वांतर मतलब दोनों के बीच का अंतर। तो हमने 5 क्या करते गया, कम करते गया। ठीक है, तो 5 करेंगे तो 49, फिर 49 से 5 करेंगे तो 44, ऐसे कम करते करते जाएंगे। देखिए घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो घटते 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 कहाँ जाएगा, 4 पा जाएगा, जो आपको एपी में दिया था प्रथम पद, यहीं पर आके हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, अब आपको इसमें क्या पता करना है, इसमें आपको ए का मान पता करना। ए का मान क्या होता है, A1। A1 मतलब प्रथम पद, कितना दिया है, 254। डी का मान कैसे निकालेंगे, A2 - A1। तो 249 - 254 बराबर कितना हो जाएगा, -5। ठीक, हो गया ना। अब क्या कीजिए, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए। कोई भी आपसे कोई पद पूछ दे, कोई भी पद आपसे कोई पूछ दे, तो उसका सूत्र होता है AN = A+N-1 × D। ठीक, ये क्या होता है, आपका सूत्र होता है। किसका, किसका सूत्र होता है, कोई भी पद आपसे पूछ दे, 10वां पद, 11 पद, 12 पद, 10, कोई भी पद पूछ दे, उसका सूत्र होता है AN = A+N-1 × D। ठीक, अब क्या कीजिए, यहाँ से ए का, ए एन का मान क्या रखना है, 10, क्योंकि आपसे A10 का मान पूछा ना, तो 10 रख दीजिए। ठीक, अब ए का मान क्या दिया है, ए का मान आपको दिया 254 प्लस N - 1। N - 1 मतलब 10 - 1। 10 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको 10वां पद पूछा है। ठीक है, डी का मान कितना है, -5। अब इसको सॉल्व करिए, A10 = 254 प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाए 9, और 9 9 पच्चे कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 पच्चे 45। ठीक है, 10 में से गए 9, और 9 पच्चे 45, तो माइनस कितना हो जाएगा, 45। ठीक, तो A10 क्या हो जाएगा, 254 - 45। ठीक, तो A10 कितना हो जाएगा, 209। ये अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 209 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला उत्तर कहाँ दिया आपको। ठीक, 209 आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों को एकदम डीपली समझा रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम लोग 5वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चित्र में समरूप त्रिभुजों के युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप होगा। सांकेतिक रूप से आपको सही व्यक्त करना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा कैसे, ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, कैसे त्रिभुज, ध्यान समझिएगा, ए बी सी पहला। ठीक है, पहला आप कैसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहला आप कैसे भी लिख दीजिए। देखिएगा यहाँ से ए के बाद बी, बी मतलब कोण बना है, ए के बाद जो बी है वो 80 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर डी, डी के बाद ई, ई यहाँ पर कोई कोण बना रहा है, नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर देखिए ए बी सी, ए के बाद बी, बी कितने पर 90 अंश कोण बना, सॉरी 80 अंश कोण बना रहा है। तो इसमें देखिए जो यफ है, 80 अंश कोण बना रहा है, नहीं, ई एफ यहाँ पर कोई कोण नहीं बना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब सी देखिए, ए बी सी, ए के बाद बी, बी 80 अंश कोण बना रहा है। ठीक है, और सी खाली है। इसमें देखिए ई, ई डी, देखिए डी कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, 80 अंश का, तो ई के बाद डी कोण बना रहा है, और सी, एफ क्या है, खाली है। इसमें सी खाली है, इसमें कौन खाली है, एफ खाली है। तो अब क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए के बाद बी, बी 80 अंश कोण बना रहा है, और देखिए ई, ई के बाद डी आपका 80 अंश कोण बना रहा है,
तो आपका खून बना दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 5 ही प्रश्न रहते हैं, थोड़ा गला में प्रॉब्लम है बाबू, इसीलिए हम लोग इस वीडियो में 5 ही प्रश्न करते हैं, एकदम डीपली समझाया ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। बाकी हम लोग अगले वीडियो में 15 बायोलॉजी के प्रश्नों को एक ही बार कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं।